श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा सभी साईं प्रेमियों को और साईं बाबा को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, साईं सरोवर का नौकरी में लापरवाही दासगुरु महाराज ने करी थी बिना छुट्टी के लिए ही, और छुट्टियां कर ली थी, और उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और साईं रहम नज़र करना इस भजन का, इस आरती का, इस रचना का कैसे उत्सर्जन हुआ, उसका यहाँ विवरण दिया गया है, वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम बाबा के श्री मंत्रों का उच्चारण करेंगे और बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना रखते हैं। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री त्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम श्री सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 31वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी सरस्वती जी एवं माँ जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा को कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके चरणों में मस्तक झुकाकर मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। साईं प्रेमियों, नौकरी में लापरवाही। एक बार दासगणु महाराज बिना छुट्टी लिए यात्रा करने के लिए निकल पड़े। पुलिस की नौकरी में बिना छुट्टी लिए मुख्य थाने के बाहर कहीं भी नहीं जा सकते। दासगणु को बाद में आभास हुआ कि यह तो गलत है। तब यात्रा स्थल पर ही गोदावरी का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा ली कि इस बार मैं बरी हो गया तो मैं अवश्य पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। जब दासगणु नौकरी पर हाजिर हुए तब नजदीक के जंगल से चोरी की एक टोली पकड़ी गई थी। दासगणु को बहाना मिल गया कि मुझे अचानक की खबर मिली थी कि इसलिए मैं चोरों की टोली का पीछा करने गया और इस बात की जानकारी दे सकूं, इतना समय भी मेरे पास नहीं रहा था। इस प्रकार दूसरी बार साईं बाबा की कृपा से दासगणु बच गए। फिर भी दासगणु ने कसम का पालन नहीं किया। दासगणों ने नौकरी छोड़ देने के लिए पहली बार लोणी गांव में रामचंद्र जी के चरण की कसम ली थी। दूसरी बार जब बिना छुट्टी यात्रा की तब कसम ली थी। लोभी स्वभाव के कारण कसम का पालन नहीं कर पाया कि मेरे को सैलरी बढ़ी हुई है और मेरे को पेंशन मिलेगी तो बहुत अच्छी पेंशन मिलेगी। इस चक्कर में अभी भी नौकरी का लालच था। दासगणु का स्थानांतरण। दासगणु ने पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए इंटरव्यू दिया जिसमें वो पास हो गए। दासगणु को नौकरी में पद उन्नति मिली। सरकारी कायदे के हिसाब से बढ़ोतरी के साथ स्थानांतरण भी हुआ, उनका ट्रांसफर भी हुआ। वो घोड़े पर बैठकर स्थानांतरण के स्थल पर जा रहे थे। रास्ते में शिरडी गांव आया। दासगणु ने सोचा यदि मैं बाबा के दर्शन के लिए जाऊंगा तो बाबा मुझे नौकरी छोड़ने को कहेंगे, इसलिए शिरडी गांव में जाना ठीक नहीं है। भगवान श्री साईं बाबा सर्वज्ञ हैं। मनुष्य पाताल में जाकर भी विचार करे तब भी बाबा से कुछ अनजान नहीं। लेंदी बाग के पास दासगणु महाराज का घोड़ा आ पहुंचा। इतने में तो बाबा आए और घोड़े की लगाम पकड़कर खड़े हो गए। दासगणु तुरंत घोड़े से नीचे उतरकर बाबा श्री के चरणों में मस्तक झुकाया। दासगणु का हाथ पकड़कर बाबा द्वारका माई में ले गए और बोले, क्यों रे गणु, रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रतिज्ञा किसने ली थी? गोदावरी का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा किसने ली थी कि मैं बच जाऊंगा तो नौकरी छोड़ दूंगा? बाबा, अब मैं नौकरी छोड़ने ही वाला हूं। एक बार मैं फौजदारी का चार्ज ले लूं फिर इस्तीफा दे दूंगा। बाबा से ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी तुझे मेरी बात समझ नहीं आएगी। जब मुसीबत में फंस जाएगा तभी तुझे समझ में आएगी। आज मेरे बोल की तुझे कीमत नहीं, पर जब तेरे माथे पर पड़ेगी तब याद करेगा।
दासगणों ने फौजदारी का चार्ज हाथ में ले लिया। कुछ ही दिनों में उनके राइटर सदाशिव ने किसी आदमी से दंड के पैसा लिए थे और वह पैसा सरकारी तिजोरी में जमा करवाने के बजाय सदाशिव ने ही रख लिए और इस घपले में अपने साथ दासगणों को भी जिम्मेदार ठहराया। दासगणों को नौकरी पर से सस्पेंड किया गया। जब दासगणों को बाबा के शब्द याद आए, दासगणों दौड़ते हुए शिरडी आए, बाबा श्री के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा आप तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले हो। इस प्रकार बोलते हुए रोने लगे और भक्ति रस में भाव विभोर हो गए। बाबा मुझ पर दया करो, मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ आप ही हैं। मैंने अल्लाह कहो या मालिक आपको ही माना है। अब तक मैंने झूठे वादे देकर समय व्यर्थ गंवाया। अब मैं आपके सिवा किसी और को साथी बनाऊंगा ही नहीं। बाबा मैं तो आपकी मस्जिद का झाड़ू हूँ, मेरे बाबा आपके सिवा मेरा कोई और नहीं। आंखों से अश्रु बहने लगे और करुण स्वर में गाने लगे। यहाँ मेरे बाबा के जो रचना है, रहम नजर करो अब मोरे साईं, इसकी अंतस्फूर्ति हुई और दासगणु महाराज ने गा दिया, रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं ना जानू अल्लाह इलाही। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो, खाली जमाना मैंने गंवाया, खाली जमाना मैंने गंवाया, साथी अखीर का, साथी अखीर का, साथी अखीर का किया न कोई। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो, अपने मस्जिद का झाड़ू गणू है, अपने मस्जिद का झाड़ू गणू है, मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे आप बाबा साईं। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। दासगणु महाराज कवि थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और दर्द भरे स्वर से कहने लगे, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना, जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना।
करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। ये दोनों जो रचनाएं हैं शिरडी धाम साईं अमृत मेला में काकड़ आरती के समय गाई जाती हैं। बाबा अब मुझे बचाओ, मेरा आपके बिना कोई आधार नहीं। बाबा अब मैं नौकरी छोड़ने की आपके सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे को बचा लो बाबा। बाबा अब मैं अपनी प्रतिज्ञा का जरा भी उल्लंघन नहीं करूंगा। बाबा मैं आपको वचन देता हूं, मेरे को बचा लो बाबा। ये जो चोरी का आरोप है बाबा, जो पैसे खाने का आरोप है बाबा, मेरे को इस आरोप से बचा लीजिए दया करके। साईं ने मधुर वाणी में कहा, गणु अल्लाह मालिक है, राम भला करेंगे तेरा। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से दासगणों पर लगे दाग पर निर्दोष छूट गए वो। तब ईश्वर संमत 1903 में हमेशा के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ दी उन्होंने। एक बार मुंबई में दासगणु महाराज का कीर्तन था। दासगणु महाराज बंगाली किनारी वाली धोती, लंबा कोट, जरी वाला पगड़ी पहनकर बाबा से कीर्तन की अनुमति लेने लगे गए। बाबा श्री बोले, अरे ओ गणु, ऐसा दूल्हे बनकर कहां जा रहे हो भाई। बाबा श्री के बोलने का अंदाज से दासगणु महाराज तुरंत समझ गए कि बाबा को यह वेशभूषा पसंद नहीं आई। आपने पढ़ा भी होगा श्री साईं चरित्र में 15वें अध्याय में, नारदीय कीर्तन पद्धति। दासगणु महाराज प्रभु कीर्तन के लिए पोशाक की ठाट बाट की आवश्यकता नहीं है। प्रभु को आडंबर नहीं, शुद्ध सरल हृदय की आवश्यकता है। दासगणु महाराज ने तुरंत माथे पर से पगड़ी और अन्य पोशाक उतार के बाबा के चरण में रख दिए। बाबा सुंदर कोमल आनंददायक वाणी से बोले, अरे गणु, तुम्हें मुंडन कराना, भगवा वस्त्र पहनना, तुलसी माला लटकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ललाट पर चंदन का लेपन करना, यह सब कुछ नहीं चाहिए। यह सब बोझ क्यों उठाना। कीर्तन तो नारद की गद्दी है, तो हमें भी इस प्रकार से करना चाहिए। कीर्तन में योग, ध्यान, संयम, समाधि, सुख की कथाएं भी सहज लगनी चाहिए। साधु सन्यासी का वेश धारण करके मीठे शब्दों की जाल बनाकर दो चार भोले मनुष्यों को शायद भ्रमित कर सकते हो, परंतु प्रभु को भ्रमित नहीं कर सकते। ये जो मीठी मीठी जो कविताएं हैं, मीठी मीठी जो आप चर्चाएं कर रहे हो प्रभु के गुणगान का, मन में कपट छल भरा हुआ है, तो ये कोई फायदा नहीं है। आप दो चार लोगों को भ्रमित कर सकते हो मेरे नाम से, सबको भ्रमित नहीं कर सकते। उस प्रभु को या मेरे को आप भ्रमित नहीं कर सकते। मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं तो घट-घट में व्याप्त हूं। गणु, ये गणु पे ही नहीं, ये हम सब पर लागू होती है ये बात बाबा की। गणु को तो बाबा ने एक मोहरा बनाया है हम तक ये शिक्षाएं देने के लिए। गणु तो पहले से ही जानते होंगे, ये तो सब माया का आवरण बाबा ने डाल दिया होगा। पर सही मायने में तो ये आज हमें बताने के लिए बाबा ने श्री जर्मन वाला को और श्री हिमाड़ पंथ को ये चीज़ें बताई थी। और ये जो चर्चाएं हैं ये श्री दासगणु महाराज को संबोधित करते हुए बाबा ने बोली थी। एक्चुअली में ये हमें समझाने के लिए था। ये जो आडंबर है, जो ये भगवा वस्त्र है, ये पहनने की जरूरत नहीं है। जैसे हो वैसे बैठे रहो, छोड़ दो इन चीजों को। शुद्ध हृदय चाहिए बाबा को।
उस दिन से दासगणु महाराज जब भी कीर्तन करने जाते तब केवल धोती ही पहनकर जाने लगे। चाहे गर्मी हो या ठंडी, वे केवल धोती ही पहनकर कीर्तन करते थे। इस तरह बाबा के सूचन का पालन करते हुए नारदीय कीर्तन करने लगे और साईं भक्ति में लीन बनकर लगातार 60 वर्ष तक साईं महिमा के गुणगान करते रहे। 95 वर्ष की आयु में दिनांक 26/11/1962 के दिन पंढरपुर के गोविंदपुरा में बने उद्धव आश्रम में उन्होंने नश्वर शरीर का त्याग किया। भगवान श्री साईं बाबा और दासगणु महाराज के बीच आपस में अखंड और निर्मल स्नेह था। दासगणु जहां जाते वो साईं बाबा के संदेशवाहक बन जाते थे। वो साईं बाबा के आदर्श संदेशवाहक और आदर्श भक्त थे। एक बार लाला लक्ष्मीचंद ने मुंबई में दासगणु का कीर्तन रखा था। कीर्तन में असंख्य भक्त आए थे। वहां विठल पंडरीनाथ और साईं बाबा का जय घोष हो रहा था। मुंबई के लोगों के लिए दासगणु एक नए कीर्तनकार थे, इसलिए मुंबई के भक्तों में यह कीर्तन को लेकर बहुत उत्साह था। दासगणु के कीर्तन में शब्दों तत्व ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, परंतु सीधी सादी वाणी में संसारी लोगों के लिए विडंबनाओं का जवाब उनके कीर्तन में समाये हुए रहते थे। दासगणु महाराज ने कहा, मैं आज आप सबको ऐसे साक्षात देव के दर्शन करवाऊंगा। वह देव हमारी तरह खाते पीते घूमते हंसते हैं, कटाक्ष करते हैं, गुस्सा भी करते हैं। कीर्तन में रखे गए साईं बाबा के फोटो को देखकर दासगणु महाराज ने धुन में बोलना शुरू किया। शिरडी मांझे पंढरपुर, साईं बाबा रामवर, बाबा रामवर, साईं बाबा रामवर। दासगणु महाराज की नई धुन सुनकर भक्त सभी आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, शिरडी कहाँ है और ये साईं बाबा कौन है? लाला लक्ष्मीचंद मुंबई की राली ब्रदर्स कंपनी में नौकरी करते थे। वे अपने मित्र दत्तात्रेय मंजूनाथ बिजूर के साथ कीर्तन सुनने आए थे। वहां बाबा का फोटो देखा और तुरंत अपने मित्र को कहा कि इस फोटो वाले महात्मा के दर्शन तो मुझे स्वप्न में भी हुए हैं, मैंने कभी देखा नहीं और नाम भी नहीं पता। फिर यह संत महात्मा ने मेरे स्वप्न में आकर दर्शन दिए, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। लाला लक्ष्मीचंद को विचार आया कि इतने महान पुरुष इस धरती पर हों तो इनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। लक्ष्मीचंद जल्दी ही से मुंबई आए। तब चर्च गेट से रेलवे ऑफिस में नौकरी करते थे। बाद में राली ब्रदर्स में नौकरी करने लगे थे। जैसे तैसे परिवार का गुजारा होता था, बचत जैसा कुछ नहीं था। ऐसे में शिरडी जाने के लिए पैसे जोड़ पाना मुश्किल था। लाला लक्ष्मीचंद का शंकर राव माधवराव निकम नाम का एक मित्र था। उसका दिल संतों के रंग में रंगा हुआ था। उनको नारायण महाराज की लगन थी। नारायण महाराज उच्च कोटि के अवधूत थे। भक्तों को भ्रम में डालने के लिए मुंबई की अंजनाबाई नाम की एक वरांगना के वहां पड़े रहते थे। मुंह में पान मलमल का पोशाक इत्र लगाते थे। अंजनाबाई के मकान में नारायण महाराज रहते थे। वो मकान का नाम नारायण आश्रम रखा था। नारायण महाराज ने अपना आश्रम केड़ गांव में बनाया था। केड़ गांव के नारायण आश्रम में जाकर महाराज के दर्शन करने की इच्छा शंकर राव को थी। उन्होंने सभी तैयारियां भी कर ली। अचानक शंकर राव ने केड़ गांव के बजाय शिरडी जाने को सोचा। रात्रि में 9 बजे शंकर राव लाला लक्ष्मीचंद के घर आए और पूछने लगे, क्या तुम्हें शिरडी आना है? वैसे मैं केड़ गांव जाने वाला था, फिर मूड बदल गया। सोचा तुम्हें शिरडी आना हो तो एक बार पूछ लूं। लक्ष्मीचंद ने 15 रुपए उधार लेकर शंकर राव के साथ शिरडी यात्रा के लिए रवाना हो गए। अब इनका जो लक्ष्मीचंद का जो एक्सपीरियंस रहा शिरडी में, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और अब हम बाबा की आरती करते हैं। आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा, चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणिया नंग, ससरूपी राहे दंग, मुमुक्षा जन दावी, निज डोळा श्रीरंगा, डोळा श्रीरंगा। आरती साईं बाबा जाया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दाविशी दया घना, ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरे संश्रुति व्यथा, अगाध तव करणी, मार्ग दाविशी अनाथा, दाविशी अनाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार,
सगुण ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर आरती साई बाबा 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करी तिवारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण राज सेवा मागणेची आता तुमा देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोया निज सुख पाझावे सत्यवीर्य संभाळ आपुले भाक आरती साई बाबा सुख्य दातार जीवा चरणार जतली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा शिर्डी म्हणजे पंढरपूर साई बाबा रामवर साई बाबा रामवर शुद्ध भक्ती चंदर भागा भाव पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो अवधे जन करू बाबासी वंदन साई सी वंदन करू बाबासी वंदन गणू मेणे बाबा साई धाव पाव माझे आई धाव पाव माझे आई गाली लोटांगण वंदीन चरणन डोल्यानी पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भवेव वाळीन मेणे नमा तमेव माताच पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्याच दृढम तमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री साईं जय श्री साईं जय श्री साईं जय श्री साईं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि जय श्री साईं जय श्री साईं जय श्री। सभी साईं प्रेमियों को बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा मिलती रही। इन्हीं दुआओं और शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री साईं जय श्री साईं जय श्री साईं। बाबा ब्लेस यू ऑल।
जय साईं।